अस्सलाम वालेकुम असी तलबा तलबात, क्या हाल है। क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 1 का रिव्यू करेंगे। रिव्यू क्या होता है, आपको रिव्यू के बारे में जानना भी ज़रूरी है, फिर आपको रिव्यू उसका करना आसान होगा। रिव्यू क्या होगा, आपने फ़र्ज़ करें एक मूवी देखी, आपको वो मूवी बहुत अच्छी लगी, आप चाहते हैं कि वो मूवी मेरा दोस्त भी देख ले। आप क्या करेंगे, अपने दोस्त के पास जाएंगे, उसको बताएंगे कि ये मूवी न्यू आई है, ये आप भी देखें। जब आप वो पूछेंगे कि आप उस मूवी में क्या देख के आए, क्या सीन है, तो आप उसको रिव्यू करेंगे, शॉर्टकट बताएंगे। अगर आपकी मूवी 2.5 घंटे की थी तो आप उसको 2.5 घंटे बैठ के स्टोरी नहीं सुनाएंगे, बल्कि 10 मिनट के अंदर अंदर आप उस मूवी का जो मेन आइडिया, जो मेन ख्यालात हैं, वो उसको दे देंगे। उसको भी उस मूवी का आइडिया हो जाएगा, वो मूवी देखेगा। तो उसको जो आपने शॉर्टकट कर दिया, उसको आपने क्या कर दिया, उसका रिव्यू। इसी तरह हम चैप्टर 1 फिजिक्स आज रिव्यू करेंगे। आज हम बोर्ड पे काम नहीं करेंगे, डिटेल से वीडियो नहीं होगी, बस आपको रिव्यू दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा आपने इस चैप्टर के अंदर क्या कुछ सीखा और क्या कुछ आपने किया। तो चलो फिर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो आ रहा है वो है साइंस। साइंस क्या सीखा था, साइंस क्या होता है। साइंस एक नॉलेज है, एक इल्म है। कौन सा इल्म, वो इल्म जो मुशाहदे की और तजर्बे की बुनियाद पर हासिल हो जाए। द नॉलेज गेन बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। क्या मतलब कि आपने सोचा, मुशाहदा करना है। आपने अपने घर में बैठे बैठे सोचते हैं काश कोई ऐसी डिवाइस बन जाए जिसके ज़रिए मैं एकदम से दूसरी कंट्री के अंदर पहुंच जाऊं। जैसे कि एक टाइम था जब जहाज़ नहीं थे होते, हम लोग सोचते थे बैठे बैठे ज़मीन पे कि आसमानों पे कोई गाड़ी ऐसी हो जो हमें उड़ा के हवाओं में एक इलाके से दूसरे इलाके में ले जाए। वो मुशाहदा करे, उस मुशाहदे के चक्कर में हमने तजर्बे किए और तजर्बे करते करते हमने क्या बना लिया, जहाज़। तो ये सब साइंस की ही बदौलत है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स के अंदर आपने क्या सीखा। फिजिक्स के अंदर हमने देखा था, फिजिक्स की डेफिनेशन से हमें फिजिक्स कवर होती है। क्या फिजिक्स के अंदर हम मादा, एनर्जी और इन दोनों का आपस में तल्लुक को डिस्कस करते हैं। मादा क्या होता है, आपको पता है, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है, मैच रखती है, मादा है। आपके आसपास जो कुछ नज़र आ रहा है वो सब क्या है, मादा। और दूसरी तरफ एनर्जी को क्या कहते हैं, ताकत एक तरह की। तो जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो क्या बन जाती है, फिजिक्स। मिसाल दे लेते हैं, आपके पास फर्ज करें गाड़ी है, कार क्या है, एक मादा है, रुकी हुई है। और दूसरी तरफ उसके अंदर एनर्जी क्या डाल दिया आपने, फ्यूल डाल दिया। मादा और एनर्जी दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट करेंगे तो आपकी गाड़ी भागना शुरू कर देगी, आपकी गाड़ी चल जाएगी। तो ये आपके पास फिजिक्स है। तो मेरे बच्चे, फिजिक्स आपके आसपास बेशुमार है, बस आपको उसको देखने की और फिजिक्स के कवानीन को समझने की ज़रूरत है। आपको फिजिक्स इंतहाई आसान लगनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट ब्रांचेस आ रही है, ब्रांचेस देखें और उस ब्रांचेस से आपको आपकी फिजिक्स माहौल में जो है वो नज़र आ जाएगी। तो ब्रांचेस फिजिक्स में यहाँ पे शार्ट आता है, ये आपने उनको शार्ट के हवाले से देखना है। ब्रांच की आ रही, फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिक्स आ रही है, और उसके बाद हीट है, साउंड है, लाइट है, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, प्लाज्मा फिजिक्स और जियो फिजिक्स। ये आपके पास इसकी ब्रांचेस हैं। इनकी जो डिटेल से वीडियो वो हमने लेक्चर में इनके एनिमेटेड वीडियो के साथ आपको दिखा दिया है। इनको आपने चार्ट के हवाले से कवर करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटी जिनको आप मैच कर सकते हैं, वो क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी। मिसाल के तौर पर टाइम को आप क्या करते हैं, कवर कर सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो वो आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। उसको आप मेजर कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास डिस्टेंस है, लंबाई है, तो उसको आप मेजर कर सकते हैं मीटर में, तो वो भी आपके पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के आगे मेन 2 टाइप्स हैं, वो क्या है, एक आपके पास बेस क्वांटिटी है जिसको हम बुनियादी मुक़दारें बोलते हैं, दूसरी एक क्या है, डिराइव क्वांटिटी जिसको हम माखूज़ मुक़दारें बोलते हैं। बुनियादी मुक़दारें वो मुक़दारें होती हैं जिनकी बुनियाद पे दूसरी मुक़दारें बनाई जा सकें, जैसे कि लंबाई, उसके बाद मैस, वक़्त, ये तमाम क्या आ जाती हैं आपके पास, बुनियादी मुक़दारें। एग्जाम्पल में उसी तरह माखूज़ मुक़दारें, ऐसी मुक़दारें जो आपकी बुनियादी मुक़दारों से बनाई जाए, वो क्या होती हैं, माखूज़ मुक़दारें। और यहाँ पे एक और आपको बताता चलो, जो बुनियादी मुक़दार हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे यूनिट से। वो यूनिट क्या होते हैं, बुनियादी यूनिट्स। यानी कि बुनियादी यूनिट्स कौन से यूनिट, ऐसे यूनिट जो बुनियादी मुक़दारों को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो, वो क्या कहलाते हैं, बुनियादी यूनिट्स। मिसाल के तौर पर लंबाई है, लंबाई का ऐसे यूनिट क्या है, मीटर। कवर होगी बात। नेक्स्ट, इसी तरह माखूज़ मुक़दारों को बयान करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होते हैं वो क्या होते हैं, माखूज़ यूनिट। मिसाल के तौर पर स्पीड है, उसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर फी सेकेंड। तो आपने बुनियादी मुक़दारें, माखूज़ मुक़दारें देख ली हैं, इनका इस्तेमाल भी देख लिया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारे पास आ रहा है प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन।
प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन दोनों मिलते जुलते हैं। इनकी मदद हम कब लेते हैं, जब हमारे पास कोई भी क्वांटिटी जिसकी मकदार बहुत ज़्यादा है, जो बहुत लंबे हिस्से, जैसे कि हमारा ज़मीन से लेके चांद तक जो फासला है वो उसकी जो मकदार है वो बहुत ज़्यादा, अगर उसको हमने शार्टेस्ट करना है तो हम साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास आ रहा है मीटर रूल। मीटर रूल आपने देखा होगा अक्सर लेबॉरेटरी में, और ये होता क्या, 1 मीटर लंबा होता है, इसके ऊपर लगा गया, इसके ऊपर मेंशन किया, इसके ऊपर मेंशन होते हैं सेंटीमीटर, और हर सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। आप मीटर रूल की मदद से जो कम से कम रीडिंग ले सकते हैं वो ले सकते हैं 1 मिलीमीटर। तो वो जो कम से कम रीडिंग है वो क्या है, लीस्ट काउंट किसका, मीटर रूल का। इसी तरह मेजरिंग टेप है। मेजरिंग टेप और मीटर रूल दोनों मिलते जुलते हैं। इन दोनों का जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर ही है। लेकिन जो आपके पास मेजरिंग टेप है ये इसकी तरह लेंथ ज़्यादा होती है, ये 10 मीटर की भी हो सकती है, उसके अलावा 50 और 100 मीटर की होती है। ये ज़्यादातर आपके पास ये जो आपके मिस्त्री हैं, मिस्त्रियों के पास इस्तेमाल की जाती है और फैक्ट्री एरिया में इस्तेमाल की जाती है। जी, तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के साथ साथ मैं आपको स्क्रू के दोनों को इकट्ठा कंपेयर करवाऊंगा। दोनों का काम क्या है, दोनों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसकी मदद से हम इंस्ट्रूमेंट को मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि आपने मीटर रूल में देखा, उसका कम से कम रीडिंग कितनी है, 1 मिलीमीटर। ये ज़रा उससे ज़्यादा एक्यूरेट है, उससे ज़्यादा अच्छी फरमाइश करते हैं। वर्नियर कैलिपर के पास जो कम से कम रीडिंग है, वो जो लीस्ट काउंट आपने पढ़ा है वो कितना है, 0.1 मिलीमीटर। और इस तरफ जो स्क्रू गेज है उसके पास क्या है, 0.01 मिलीमीटर। तो आपके पास जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग करने वाला जो आला है वो है स्क्रू गेज। तो आपने इनके जो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी यूज़ करने हैं, यहाँ पे आपको एक हदायतनामा दे देता हूँ, वो ये है कि जब भी इस्तेमाल करें इनको, आप इनके एरर चेक कर लें, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर या 0 एरर 0 कब होता है, ये आपने डिटेल से वीडियो में सीखा हुआ है। तो ये आप इनके एरर निकाल लें ताकि आपका जो आला है वो सही हो और आपकी जो पैमाइश है वो बिल्कुल एक्यूरेट आए। इनका जो इस्तेमाल है आप वर्नियर कैलिपर की मदद से किसी भी रिंग का आउटर या इनर डायमीटर मालूम कर सकते हैं। डिफरेंट वाइड का आप डायमीटर मालूम कर सकते हैं इन इंस्ट्रूमेंट की मदद से। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनकी वजह से हम मैस मेजर कर सकते हैं, तो वो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, लीवर बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये डिफरेंट बैलेंस है जिसकी वजह से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, मैस मेजर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक, ये बैलेंस आपका इलेक्ट्रॉनिक है, बिजली की हेल्प लेगा। इसको आप डिफरेंट बैटरी या डायरेक्ट करंट से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास जो बीम बैलेंस है इसके 2 पलड़े हैं, फिजिकल बैलेंस के भी 2 पलड़े हैं और लीवर बैलेंस के भी 2 पलड़े हैं। आपने ये करना है, एक पलड़े के अंदर मालूम मैस रखना है जिसको आपको पता है, और दूसरे पलड़े में नामालूम जिसको आपको नहीं पता उसको रख देना है। तो बैलेंस कब होगा, जब आपकी ये जो नीडल है ये 0 पॉइंट के बिल्कुल सामने होगी, तब दोनों तरफ जो मैसेज है वो इक्वल होंगे। ये अक्सर आपने देखे होंगे आपकी गली मोहल्ले में जब वो सब्जी फरोश आते हैं तो उनके पास ये बीम बैलेंस होता है। वो क्या करते हैं, एक तरफ जो उनको मालूम मैसेज यानी कि 1 kg का बाइट 2 kg वो रखते हैं, और दूसरी तरफ आपने जो भी उनसे ख़रीदा है उसका मैच बराबर करके आपको वो फरोख्त कर देते हैं। तो फिजिकल बैलेंस, लीवर बैलेंस ये आपका लेबॉरेटरी में इस्तेमाल होता है। इनका भी काम यही है कि ये डिफरेंट जो मैसेज है उनका कंपेयर करते हैं। तो एक तरफ हमने मालूम रखना है, दूसरी तरफ नामालूम रख के उनको कंपेयर करके इक्वल करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इन सबसे बेहतर है, क्यों है, इसके लिए आपको नामालूम मैच रखने की जरूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक है, ये डायरेक्ट आपको रीडिंग दे रहा है। इनमें जो सबसे बेस्ट बैलेंस है वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास आ रही है स्ट्रॉ वॉच। स्ट्रॉ वॉच किस लिए इस्तेमाल होती है, स्ट्रॉ वॉच की मदद से आप वक्त की पैमाइश कर सकते हैं। आप फर्ज करें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक दौड़े हैं, जो दौड़ा है जो दरमियान में टाइम गुजरा वो आप स्ट्रॉ वॉच की वजह से हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह आपके पास स्ट्रॉ वॉच के 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी, एक है मैकेनिकल स्ट्रॉ वॉच, एक है डिजिटल स्ट्रॉ वॉच। मैकेनिकल स्ट्रॉ वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेकेंड, और दूसरी तरफ जो डिजिटल है वो है 0.01 सेकेंड। ये जो आपका डिजिटल स्ट्रॉ वॉच है ये मैकेनिकल स्ट्रॉ वॉच की निस्बत ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेट तरीके से आपका टाइम मेजर करता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर की मदद से आप वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो इसकी मदद से आप लिक्विड का भी वॉल्यूम
मालूम कर सकते हैं। और उसके अलावा लिक्विड के अलावा कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसका भी आप मेजरिंग सिलेंडर की मदद से वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इरेगुलर शेप है उसका वॉल्यूम मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, उस इरेगुलर शेप को पहले आपने एक सिलेंडर लेना है, उसके अंदर पानी फिल करना है। पानी फिल करने के बाद उसका जो वॉल्यूम है उसको आप काउंट कर लें। काउंट करने के बाद आप इरेगुलर शेप को उसके अंदर डाल दें। जितना पानी का लेवल अप होगा उसकी रीडिंग को नोट करके पहली रीडिंग से लास्ट वाली रीडिंग निकाल दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर का रिव्यू कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आज आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। आपके माइंड में फर्स्ट चैप्टर की जो पिक्चर है, जो इमेज है, जो वीडियो है, जो फिल्म है वो बन चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चरों के साथ। अपना और इस चैनल का खास ख्याल रखें। इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप भी फिजिक्स पढ़ें, दूसरों को भी फिजिक्स पढ़ाएं। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।